बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुक़्तदरा ने, ताकतवर हलकों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत का अब मज़ीद बोझ नहीं उठाना और ये बोझ हमने उठाकर अब फेंक देना है। जुलाई का महीना ऑलरेडी पहला हफ्ता इसका हो चुका है। बहुत सारे मामलात इस हुकूमत के हवाले से ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। सुहेल वड़ाइच और दीगर सहाफ़ियों की प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी सामने, कुछ अहम तरीन तफसीलात आप सब पे शेयर करूंगा जी कि अब क्या इस हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा तोड़ दिया है और एक मरतबा फिर से एक बड़ी जंग और पहले से भी खौफनाक जंग शुरू होने जा रही है। आपके साथ एक तरतीब के साथ कुछ तफसीलात शेयर करूँगा कि मामला शुरू कहाँ से हुआ और इस वक्त ये कहाँ पर खड़ा हुआ है और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि दोबारा से जंग होगी और मज़ीद खौफनाक जंग होगी। आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी परेशानी में इस तरह से मज़ीद इजाफा होता जा रहा है कि एक तरफ ये ईरान और ट्रंप वाला मामला फिर से शुरू हो गया और दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। लगातार 3-4 दिनों से बलूचिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये जो कुल बताया जा रहा है 42 यानी कि 42 पुलिस, फ़ौज और सिविल जो अफराद है ना, ये अब तक हमलों में शहीद हो चुके हैं। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आप सब में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं कि ईरान और अमेरिका दोबारा से जंग शुरू हो गई है और ट्रंप ने जो ईरान के साथ मुआहदा था वो तोड़ने का जो वो तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है और अब कहाँ तक पहुँचा है, एक तसलसल से तरतीब के साथ आपके साथ सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करता हूँ। मामला जी शुरू होता है पीर मंगल से। आज जो है वो बुध का दिन है पाकिस्तान में, इस वक्त रात का टाइम है और मंगल और बुध की जो रात है ना, इस रात से मामला शुरू होता है और होता कुछ यूँ है कि 3 जहाज़, ऑयल के जहाज़ जो कि कतर और सऊदी अरब के ये जहाज़ थे, ये आबनाए हरमूज़ से गुज़र रहे थे और इन्हें ईरान की जानिब से जो निशाना है माफ़ कीजिएगा, इन्हें ईरान की जानिब से जो निशाना है ना वो बनाया गया। अब ईरान का इस पर मौक़िफ़ ये था कि खिलाफ वर्जी की इन जहाज़ों ने और इन्होंने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जो रास्ता हमने इनको दिया था और जिस रास्ते की हमने इजाज़त नहीं दी थी वो रास्ता इन्होंने इस्तेमाल किया, इस वजह से हमने इनको निशाना बनाया। तो ये खिलाफ वर्जी की गई इन जहाज़ों की जानिब से, ये ईरान का मौक़िफ़ है। अब जब ये होता है तो जो सफ़ीर हैं ईरान के कतर में, कतर ईरानी सफ़ीर को बुलाता है और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करता है और दूसरी तरफ सऊदीया भी उसके जो जहाज़ को निशाना बनाया गया उस मामले में वो भी खासा इस वक्त गुस्से में है। अब नाज़रीन यहाँ पर मसला ये है कि कतर वो मुल्क है जिसने सालसी भी करवाई है। कतर और पाकिस्तान वो 2 ममालिक हैं जिन्होंने सालसी करवाई। अब जो सालसी करवाने वाला मुल्क है, ज़ाहिर सी बात है एक एहसानमंद होना चाहिए और ईरान ने उसके जहाज़ को टारगेट किया और फिर उसके बाद उसी कतर ने ईरानी सफ़ीर को बुलाकर जो एहतजाज है ना वो रिकॉर्ड अपना करवाया है। और दूसरी तरफ सऊदीया जो कि इस मामले में नहीं आया, अमेरिका और ईरान की जंग में नहीं कूदा, इवन के जो ट्रंप था ना भरपूर कोशिश करता रहा लेकिन सऊदीया नहीं आया, तो वो भी गुस्से में है कि उनके जहाज़ों को आखिर क्यों निशाना बनाया गया। वजह तो ईरान ने बता दी लेकिन वो ये समझते हैं कि ईरान को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पर जो ये मामला यहाँ तक हुआ, अब इस पर क्या होता है कि अमेरिका की जानिब से रद्द-ए-अमल आता है और फिर रात गए अमेरिका ईरान के ऊपर अच्छे खासे जो हमले हैं ना, दर्जनों अटैक्स हैं वो करता है और ये कशम वगैरह में मौजूद जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी, जिनमें रडार सिस्टम और दीगर, इन्हें अमेरिका की जानिब से जो निशाना है ना वो बनाया जाता है। और ट्रंप अब से कुछ देर पहले एक अनाउंसमेंट करता है और इस अनाउंसमेंट में ट्रंप ये कहता है कि आज रात भी हम ईरान पर मज़ीद जो हमले हैं ना वो करेंगे, ये भी उसने बता दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो है वो बाज नहीं आएगा, पीछे नहीं हटेगा हमलों से और उसने मुआहदा तोड़ने का भी ऐलान कर दिया। और वो ये कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब MOU कोई ज़िंदा है या MOU कोई हमारे दरमियान बाकी है। अब नाज़रीन फिर ईरान की जानिब से भी ज़ाहिर सी बात है अमरीकी हमलों के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया। ईरान ने यह रद्द-ए-अमल दिया कि बहरीन और कुवैत में मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं ना इन पर हमला किया और
प्लस एक और चीज़ भी हुई है कि आज जब ये ईरान ने हमले किए, अमेरिका ने हमले किए, तो अबनाए हरमूज से 4 जो ऑयल से लदे हुए जो जहाज़ थे ना, वो ईरान ने वापस भिजवा दिए, और वो जो चारों जहाज़ थे ना, वो अबनाए हरमूज का रास्ता वो इस्तेमाल नहीं कर पाए और मुड़ने पर वो मजबूर हुए। अगर वो आगे आते, ना मानते ईरान की, तो उन्हें भी निशाना बनाया जाता। तो इसलिए अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है ना, अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन आप यूं समझें कि जिस तरह से जहाज़ों को मोड़ा गया, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज उनके लिए बंद कर दिया गया, जहाज़ों के लिए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक खबर है। और इससे भी बढ़कर आपको खबर दूँ कि अमेरिका ने ईरान पर से जो पाबंदियां हटाई थी, वो वापस उसने लगा दी हैं, और बड़ी जल्दी में अमेरिका ने पाबंदियां लगाएंगे। यूँ लग रहा था कि जैसे कि अमेरिका तैयार बैठा हुआ था कि कब हम ये जो पाबंदियां दोबारा ईरान पर आयद करें कि वो अब तेल नहीं बेच सकता। पाबंदियां हटाई थी उस पर, उसके बाद ईरान तेल बेच रहा था, अब वो नहीं बेच सकता। और ये सारा कुछ एन उस मौके पर होता है जबकि जो हैं सुप्रीम लीडर साबका ईरान के आयतुल्लाह खमनाई, उनका जो जनाजा और उनको जो दफनाया जा रहा है, उस दौरान ये सारी जो डेवलपमेंट है ना, वो होती है। मामला कहाँ से शुरू हुआ और अभी क्या हो रहा है, ये सारी एक तरतीब के साथ मैंने आपके सामने जो डिटेल्स है ना, वो शेयर कर दी हैं। अमेरिका जी ये कह रहा है कि ईरान का अभी मौक़िफ़ भी अब इस पर सामने आ गया। ईरान ने मौक़िफ़ दिया है जी कि अमेरिका की जानिब से MIU की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं ना जी, वो भी लगा दी गई हैं। फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप ने जो प्लान किया हुआ था, जिसको रिवेल किया JD वैंस ने, कि हमने ये जो आर्जी तौर पर MOU किया है, इसकी रीज़न ये है जी कि हम अपने रिज़र्व भर लें, उसके बाद हम भरपूर हमला ईरान के ऊपर करेंगे। तो नेटो ने जी अमेरिका के साथ एक मरतबा फिर से डिफेंस जो मुआहदा है ना, वो कर लिया है। यानी कि ट्रंप का जो प्लान था, हम MOU करते हैं, आर्जी तौर पर जंग बंदी होती है, हम अपने रिज़र्व भरते हैं, क्योंकि बड़ा प्रेशर आ रहा था मायशत के ऊपर, यूरोप के रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे थे, तो हम क्या करते हैं जी कि आर्जी पाबंदी हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने जो रिज़र्व्स हैं वो भी भर लेंगे, इसके अलावा मज़ीद भी इजाफी हम जो ऑयल है अपने पास स्टॉक कर लेंगे, रिज़र्व कर लेंगे, हमें 2-3 महीने मिल जाएंगे, और उन 2-3 महीनों में हम फिर से जो हमला है ना, वो ईरान पर करेंगे। और उस दौरान ये भी होगा कि जो एक स्पेस मिलेगी ना, हम वापस अपनी जो एक पोजीशन है वो गेन करने की कोशिश करेंगे ईरान के अगेंस्ट, जो सिफारती और बयानिए की जंग में ईरान को जो फतह है वो हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब जब ये स्पेस बीच में आ गई है, तो अब वो सारा जो ईरान का बयानिया था, वो ज़ाहिर सी बात है अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अब नया बयानिया क्या बनना जी कि ईरान ने जहाज़ों पर हमला किया और फिर अमेरिका की जानिब से जो अटैक है वो किया गया, तो अब नया बयानिया बनेगा। और उस बयानिए में ऑलरेडी अमेरिका ने नेटो को एटलीस्ट अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि इसने नेटो के साथ जो डिफेंस डील थी ना नई, वो कर ली है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लान है ना ट्रंप का, वो कामयाब हो गया। बहरहाल एक तरतीब के साथ मामला शुरू कहाँ से हुआ, फिर अभी कहाँ पर मौजूद है, दरमियान में क्या क्या होता रहा, ट्रंप का प्लान क्या था, और ईरान की जानिब से क्लियर बता दिया गया कि किसी भी दबाव या धमकी के नतीजे में वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और हमला अगर किया जाता तो उसका भरपूर वो जवाब देंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। इस वजह से जी मैं ये समझ रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अब एक मरतबा फिर से करीब है बंद होने के मुकम्मल तौर पर, और एक बड़ी जंग होगी, और इस मरतबा ज़्यादा खौफनाक जंग होगी, क्योंकि अभी अगर अमेरिका ने दोबारा अटैक किया तो वो मज़ीद सख्त जो अटैक है वो करेगा, और ईरान की जानिब से भी मुकम्मल जो रद्द-ए-अमल है वो दिया जाएगा। तो अब इसमें जी आप खुद फैसला कर लें। चीज़ें मैंने आपके सामने डिटेल सामने रख दी हैं कि कौन गलत है कौन सही है, किसने मामले को शुरू किया, किसको नहीं करना चाहिए था, किसको क्या करना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर है ना जी, वो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दे दी है। दो दिनों से तकरीबन PTI के अगेंस्ट ये बयानिया चल रहा है, और इवन के PTI के लोग खुद तनकीद कर रहे हैं। वो जो बिल आया था, हालांकि वो अप्रैल में पेश किया गया, अप्रैल में वो बिल जो है वो आया था, जिसमें जो मरात वगैरह आप यूँ समझें कि एक तो टूल टैक्स की जो छूट है वो दी गई, इसके अलावा जो भी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल बिल्डिंग्स होती हैं, फार्म हाउसेस होते हैं, या बेंगलोज वगैरह होते हैं, या रेस्ट हाउसेस वगैरह होते हैं, यहाँ पर अगर वो पार्लियामेंटेरियंस वगैरह जो हैं, जो कि असेंबली सूबाई असेंबली के हैं, अगर वो या उनकी बेगमात, उनकी फैमिली वगैरह वहाँ पर जाती है, तो उनसे कोई रेंट शेंट वगैरह नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा ब्लू पासपोर्ट वगैरह की भी जो चीज़ें थी वो भी सामने आई थी। अभी इस पर जी भरपूर जो तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो हुई। सुहेल आफरीदी जो हैं वो आज सामने आए हैं, और अच्छी बात यह है कि सुहेल आफरीदी ने इस बिल को डिफेंड नहीं किया।
उन्होंने एग्री किया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये चीज़ें तो इमरान खान साहब के नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और उन्होंने ये कहा है जी कि इस बिल की ये जो मुतनाज़ा शिकी है इनको देखा जाए, और ये कहा है जी कि बैठें, इसको देखें और इन चीज़ों को फिर निकाला जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब के नज़रिए के अगेंस्ट हैं। तो चलें, अगर तनकीद हुई है पीटीआई की तरफ से तो उसकी इस्लाह कर ली गई है, उसे डिफेंड नहीं किया गया, मान लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ डार फैमिली वाला जो मामला है, आप देखें कि जो इनके हम ख्याल साफ़ी समझे जाते हैं वो तो डिफेंड कर रहे हैं चीज़ों को, वो तो मतलब घुमा फिरा रहे हैं। ये नहीं कह रहे जी कि हाँ जी ठीक है ये हो गया और इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, कानूनी नुकात नहीं बयान करे, और ही तरफ से जो चीज़ें हैं वो बयान की जा रही हैं। तो ये जी दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी, और मैं समझता हूँ कि एक सुहेल आफरीदी की जानिब से, वैसे तो इमरान खान साहब के मामले के ऊपर उनके ऊपर सवालिया निशान ही है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट उन्होंने जो एक मीडिया ट्रायल हो रहा था अब शायद वो रुक जाए, और ये जो बिल है इसमें ये जो मुतनाज़ा शिके वगैरह शायद ये भी वापस हो जाएँ। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपसे शेयर करूँ जी कि मुक़तदरा ने, ताकतवर हलकों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इन तीनों नामों से ही पाकिस्तान में इनको जाना और पुकारा जाता है, इसलिए तीनों नाम आपके सामने मैंने रख दिए हैं। फ़ैसला ये कर लिया है कि अब जो नाकामी का टोकरा है ना वो फेंकने का वक्त आ गया है। अब नाज़रीन खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब और दीगर कुछ साफ़ियों की जानिब से ये बता दिया गया था कि जी का जाना ठहर गया है, और जुलाई में आप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखेंगे, और जुलाई में आप पासा पलटता हुआ भी देखेंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आई, बहुत बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं वो भी सामने आए। फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो भी सामने आए, उन्होंने भी बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई हैं। और अब जी एक और ये सुहेल वड़ाइच साहब हैं, ये मुद्दा लेकर आ गए हैं। मैं इनका जो क्लिप है वो निकाल रहा हूँ, वो भी आपको मैं बताता हूँ जी कि इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, ये इधर मिल नहीं रहा। बहरहाल जी सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि जो उन्होंने ख़बर दी थी या दावा किया था जी का जाना ठहर गया है, उस दावे के ऊपर वो अब भी कायम है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि जो मुक़तदरा है ना वो ज़्यादा देर तक ये बोझ उठा नहीं सकेंगे, और फिर वो एक और बात भी करते हैं कि ये जो बोझ है ना वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बोझ कैसे मुसलसल बढ़ता जा रहा है? दो बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम। माशी तौर पर इस्तेहकाम जो है वो ये नहीं ला पाए, और मज़ीद मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। ऊपर से ये जो स्कैंडल आ गया लाहौर रेप केस वाला, इसने मामलात को मज़ीद बिगाड़ दिया। भाई इतनी मुश्किलों से जो सालसी की थी, और एक जो इमेज पाकिस्तान की अच्छी बिल्डअप हुई थी, तो ये सारी जो इमेज है उन्होंने ख़राब कर दी। और दूसरे नंबर पर सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा। सियासी इस्तेहकाम ऐसा नहीं आ रहा जी कि आप कोई बयानिया तो नहीं बना पाए, उल्टा जो ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए और उनके हवाले से प्रोपेगेंडा आप करते रहे, वही इल्ज़ामात जो हैं वो आज डार फैमिली के साथ जुड़ चुके हुए हैं। तो इसलिए जी ये अब फैसले किए जा रहे हैं। आखिर में जी फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, मैं समझता हूँ जी उनका काम भी, उनके मसाइल भी और उनकी जो परेशानी है ना वो भी बढ़ गई है। कैसे जी? एक तो आपके सामने ईरान और अमेरिका का जो मामला रखा है। देखें, पाकिस्तान और कतर दो इसमें सालिस थे जिन्होंने सालसी करवाई, और ज़ाहिर सी बात है दुनिया ने अप्रिशिएट भी इसको किया। अब कतर वाला जो मामला है ना वो थोड़ा मशकूक इसलिए हो गया है कि कतर ने ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज किया और उनके जहाज़ को भी ईरान ने निशाना बनाया। तो अगर कतर भी सालसी से निकलता है तो पीछे सिर्फ पाकिस्तान होगा। अब अकेले पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है वो सालसी करता है ऑलरेडी। इस सारे सालसी वाले मामले में जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट है वो सबके सामने है, और इस सारे मामले में जो काविशें थी वो भी सबके सामने हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने जो कोशिशें हैं वो की और सालसी करवाई भी, MOU करवाए, पाकिस्तान का एक मेन रोल है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से क्या रोल प्ले किया जाता है एक मरतबा फिर से सालसी के लिए, क्योंकि अगर अभी ये दोबारा जंग शुरू होती है और खौफनाक जंग शुरू होती है और अमेरिका इस मरतबा अटैक करता है, वो पीछे नहीं होगा, और ईरान तो वैसे ही पीछे नहीं हो रहा, वो पहले भी पीछे नहीं हुआ, तो फिर इस सारे मामले को किस तरह से टैकल किया जाएगा? क्योंकि असरात फिर खिते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे, बल्कि पूरे दुनिया में इसके असरात होंगे। एक मरतबा फिर से अगर आप नए हरमूज बंद होता है, अगर यूरोप ने या अमेरिका ने स्टॉक कर लिया अपना सारा माल वगैरह, तो पाकिस्तान के पास क्या है? स्टॉक उन्होंने भी इकट्ठा किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो ऑयल की जो कीमतें हैं वो फिर आप देखें कहाँ जाती हैं। ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपकी जो माशियत है वो कहाँ पर जाएगी? ऑलरेडी वो तबाह हाल है। तो नंबर 1 तो ये चीज़ें हैं, और नंबर 2 जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है ना, पिछले कुछ दिनों से अच्छी ख़बरें वहाँ से नहीं आ रही हैं। 3-4 दिनों से बल्कि मुसलसल कुछ जो ख़बरें हैं ना वो आ रही हैं, और 42 पुलिस फ़ौज और जो सिविल अफराद है ना उनकी शहादत की जो इतलात है ना वो कुल वो रिसीव हुई हैं। तो एक तरफ बलूचिस्तान के हालात हैं, फिर दूसरी तरफ ये जो ईरान और अमेरिका वाला जो मामला खुल गया, फिर तीसरी तरफ भारत की जानिब से तड़ियाँ आ रही हैं, फिर इसके अलावा ऑलरेडी मुल्क में
सियासी इस्तेकाम नहीं है, माशी इस्तेकाम नहीं है। आप देख लें कश्मीर वाला मामला, वहाँ पर तो एहतजाज चल रहा है। तो ये बहुत सारे जो मैदान है ना वो इस वक्त खुल चुके हुए हैं। और फिर आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो इस निज़ाम को किसी किस्म की लचक देने के लिए ऐसे तैयार नहीं कि वो कोई डील नहीं करेंगे। अपने असूल, अपने नज़रिए के ऊपर वो कोई डील नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी इस हवाले से, बल्कि मैं मज़ीद एक दो चीज़ें भी आपसे शेयर करता चलूँ। बिल्कुल ये ट्रंप का जो स्टेटमेंट है ना, जिसने थरथरी मचा दिया और मुआहदा जिसमें उसने तोड़ा, उसकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किए गए मुआहदे के हवाले से कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ MOU ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जी ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नेटो से खुश नहीं हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, ईरान के साथ जंग बंदी भी ख़त्म हो गई है। ईरानियों के पास जोहरी हथियार होते तो वो इसे इस्तेमाल करते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ट्रंप ने कहा कि हमने गुज़श्ता रात इन पर सख्त हमला किया, इन्हें बता दिया था जब भी हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। हमारा मकसद ईरान को जोहरी सलाहियत से महरूम करना है। हम ईरान को गैर जोहरी बनाकर रहेंगे। वो अच्छे लोग नहीं, वो सबको निशाना बनाते हैं, बशमूल मेरे। अमरीकी सदर ईरान मामले को कैंसर से तशबीह देते हुए कहा कि हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। आप जानते हैं ना कैंसर के साथ क्या किया जाता है, कैंसर को इब्तिदा ही में काट कर निकाल दिया जाता है। ईरान के लिए मेरी यही राय है, मतलब है कि फुल उसको बिल्कुल मिटाने के चक्रों में है जी। इसके अलावा जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमत में 5% इजाफा देखा गया है। 5% आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं ना वो बढ़ गई हैं। तो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, तो ये हो गया है। अगर मज़ीद हमले और जंग शुरू होती है और अब नया हरमूज बंद होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।